हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की। और आज की क्लास में हम देखेंगे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ये क्या होते हैं। तो वरीयता क्रम में दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे कौन थे? तो राष्ट्रपति जी थे। और ये वरीयता के क्रम पर कौन से नंबर पे आते हैं? तो दूसरे नंबर पे आते हैं। कहाँ से प्रेरित है? तो ये USA से प्रेरित है। ठीक है, कहाँ से प्रेरित है? USA से ये क्या है? प्रेरित है। इनके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक का दिया है। आर्टिकल नंबर 63 से कहाँ तक का आता है? 70 तक। ठीक है, आर्टिकल नंबर 70 तक के में राष्ट्रपति जी का वर्णन आपको मिलेगा। आर्टिकल नंबर 63 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 63 में क्या है कि भारत का एक क्या होंगे? उपराष्ट्रपति होगा, है ना। भारत के क्या होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। ये आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया है। इसमें उपराष्ट्रपति जी का क्या दिया है? पद दिया है। आर्टिकल नंबर 64 में क्या दिया है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होंगे। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 64 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे? तो राज्यसभा के ये क्या होंगे? पदेन सभापति होंगे। आर्टिकल नंबर 65 में क्या कहा गया है कि ये जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति जी क्या करेंगे? राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये आर्टिकल नंबर 65 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 66 में क्या दिया है? उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन दिया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल नंबर 66 में दिया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 66 में दिया है उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन। और आर्टिकल नंबर 67 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 67 में इनका कार्यकाल दिया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा वो दिया हुआ है। और आर्टिकल नंबर 68 में क्या दिया है? रिक्ति भरने में। ठीक है, समय रिक्ति भरने में, ठीक है, समय रिक्ति भरने में दिया है। और आर्टिकल नंबर 69 में क्या दिया है? शपथ, उपराष्ट्रपति जी का शपथ दिया है। और आर्टिकल नंबर 70 में क्या दिया है? निर्वहन। ठीक है, इसमें दिया है निर्वहन। ठीक, आर्टिकल नंबर 70 में निर्वहन दिया हुआ है। अब एक एक करके हम सारे आर्टिकल को देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 71 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर अंतिम अधिकार किसका होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अंतिम अधिकार किसका होगा? निर्वाचन में अंतिम अधिकार किसका होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का होगा। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय का। आर्टिकल नंबर 63 में क्या दिया है? तो उपराष्ट्रपति का पद होगा। और आर्टिकल नंबर 64 में क्या दिया है? उपराष्ट्रपति क्या होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। निर्वाचन कैसा होगा इनका? तो संसद के दोनों सदन, जो राज्यसभा है और लोकसभा के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होगा। और आर्टिकल नंबर 64 में क्या दिया है कि राज्यसभा पदेन सभापति होंगे। और 65 में क्या दिया है कि उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और आर्टिकल नंबर 66 में क्या दिया है? राष्ट्रपति जी का निर्वाचन दिया हुआ है। ठीक है, निर्वाचन दिया हुआ है। जब ये राष्ट्रपति के पद पर होंगे तो ये इनको कैसे, इनकी जो वेतन है वो किनके आधार पर मिलेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो इनको वेतन किस आधार पर मिलेगा? तो जो एक राष्ट्रपति का वेतन है वही वेतन कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 66 में क्या दिया है? आर्टिकल नंबर 66 में इनका निर्वाचन दिया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन दिया है। ठीक, उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन, इसमें कौन भाग लेंगे? तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के। ठीक है, तो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और इनकी योग्यताएं क्या है उपराष्ट्रपति के लिए? तो ये क्या होने चाहिए? भारत का नागरिक होने चाहिए। उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, कोई भी लाभ के पद धारण न करता हो। ठीक, नामांकन के समय क्या होने चाहिए? तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए और साथ ही साथ में क्या होने चाहिए? 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक, और आर्टिकल नंबर 67 में क्या दिया है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल नंबर 67 में उनका कार्यकाल दिया हुआ है। और आर्टिकल नंबर 68 में क्या दिया है? पद रिक्ति का समय। अगर त्यागपत्र देने पर, ठीक है, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये राष्ट्रपति जी को देते हैं। किनको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, और इनकी रिक्ति और कैसे हो सकती है? तो अगर क्या हो जाए, उपराष्ट्रपति जी को मृत्यु हो जाए या उनको उनके पद से पद मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, पद मुक्त कर देने पर, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। ठीक, और कैसा? अगर उनका निर्वाचन क्या हुआ? अवैध घोषित हुआ। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उन्हें जल्द से जल्द क्या होना चाहिए? उनके पद को भरना आवश्यक है। ठीक, अब इसके बाद कौन सा आर्टिकल आता है? तो आर्टिकल नंबर 69।
आर्टिकल नंबर 69 में है राष्ट्रपति द्वारा इसे राष्ट्रपति जी क्या करते हैं तो उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 69 में क्या दिया है, उपराष्ट्रपति जी का शपथ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति जी का शपथ है। शपथ कौन दिलाएंगे, तो भारत के राष्ट्रपति उनको क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। या राष्ट्रपति द्वारा कोई नामित व्यक्ति है वो भी क्या कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 70 में क्या दिया है कि आकस्मिकता में, ठीक है, राष्ट्रपति के कार्य के निर्वहन के लिए संसद क्या कर सकती है, प्रावधान बना सकती है। इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। और कैसे होती है, तो गुप्त मतदान होता है। ठीक है, मतदान कैसे होता है, गुप्त रूप से होता है। गुप्त मतदान के द्वारा इनका क्या होता है, चुनाव होता है, निर्वाचन होता है गुप्त मतदान के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जिस पर लोकसभा सहमत हो, है ना, राष्ट्रपति का पदच्युत करने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। देखिए, अगर इनको पद से हटाना है तो कहाँ से प्रस्ताव पेश होगा, राज्यसभा से, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, तो राज्यसभा के ये क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। तो इनको हटाने का प्रस्ताव कहाँ से होगा, राज्यसभा से होगा। ठीक, और 14 दिन के पूर्व उनको क्या होनी चाहिए, सूचना देनी आवश्यक है। उपराष्ट्रपति जी को आप 14 दिन के पूर्व उनको क्या करेंगे, सूचित करेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक, और उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति चांसलर होते हैं। क्या होते हैं, चांसलर होते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा कौन करेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होता है तो कौन करते हैं, उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करते हैं। ठीक, अब तक के कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं बने हैं, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे 1952 से 1957 तक। फिर दूसरे नंबर पर भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे 1957 से 1962 तक। फिर तीसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे 1962 से 1967 तक। फिर वराहगिरी वेंकटगिरी बने थे 1967 से 69 तक। और गोपाल स्वरूप पाठक बने थे 1969 से 1974 तक। बीडी जत्ती बने थे 1974 से 1979 तक। ठीक, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी बने थे, आर वेंकट रमन बने थे, शंकर दयाल शर्मा बने थे, के आर नारायण बने थे, के कृष्णकांत बने थे, और कौन बने थे, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, हामिद अंसारी बने थे। ठीक, हामिद अंसारी भी 2 बार बने थे। क्या पढ़ा हमने, उसका हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल नंबर 63 में दिया है। राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति क्या होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये आर्टिकल नंबर 62 में दिया है। निर्वाचन कैसे होगा, संसद के दोनों सदन, ठीक है, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों द्वारा क्या होंगे, निर्वाचित। इनका निर्वाचन कैसा होगा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा, गुप्त मतदान द्वारा होता है। भारत का नागरिक हो, योग्यता, ठीक, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उनकी आयु न्यूनतम कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, कोई भी लाभ के पद को धारण ना करता हो। नामांकन के लिए के समय क्या होनी चाहिए, तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए, साथ ही 20 अनुमोदक आवश्यक है। और शपथ कौन दिलाते हैं इनको, तो राष्ट्रपति जी इनको शपथ दिलाते हैं, या राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। कार्यकाल कितने समय का होता है, 5 वर्ष का। त्यागपत्र किनको देते हैं, ये राष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र देते हैं। फिर पद मुक्ति के लिए देखिए, राज्यसभा के सदस्य द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जिस पर लोकसभा सहमत हो, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प केवल कहाँ से जाएगा, राज्यसभा से। इनको क्या देना है, तो 14 दिन पहले इनको सूचना देनी आवश्यक है उपराष्ट्रपति जी को। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या कर सकते हैं, ये निर्णायक मत दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन क्या होते हैं, ये चांसलर होते हैं। ठीक, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधी कोई भी विवाद होता है तो उनका निपटारा कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल नंबर 63 से, ठीक है, 63, 64, 65, ठीक, और 66, 67, 68, 69 और आर्टिकल नंबर 70, ये किन से संबंधित है, उपराष्ट्रपति जी से। उपराष्ट्रपति का पद होगा, भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये आर्टिकल नंबर 63 में दिया है। आर्टिकल नंबर 64 में क्या दिया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होंगे, पदेन सभापति होंगे। ठीक है, इसमें क्या रहेंगे वे, सभापति, कहाँ के, तो राज्यसभा के। आर्टिकल नंबर 65 में क्या दिया है, आर्टिकल नंबर 65 में दिया है उनका कार्य। ठीक है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, कार्यवाहक के रूप में। ठीक है, कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। ये कौन से आर्टिकल में दिया है, 65 में। आर्टिकल नंबर 66 में क्या दिया है, उनका निर्वाचन दिया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 66 में निर्वाचन है। आर्टिकल नंबर 67 में उनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, 5 वर्ष का। आर्टिकल नंबर 68 में क्या दिया है, समय रिक्त, मतलब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो समय रहते उस रिक्त पदों को क्या करना है, भरना है। और आर्टिकल नंबर 69 में क्या है, तो उनका शपथ दिया हुआ है। और आर्टिकल नंबर 70 में क्या है, उनका निर्वहन। ठीक, क्या है उनका निर्वहन। तो ये हो गया उपराष्ट्रपति का
उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित आर्टिकल नंबर 63 से कहाँ तक, आर्टिकल नंबर 70 तक। ठीक है, इसका याद करने का ट्रिक है उसका। ठीक है, उसका निकास, उसके बाद आएगा शनि, उसका निकास शनि। ठीक, उसे क्या याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक, स से क्या है, सभापति। ठीक है, स से क्या होगा, सभापति होंगे कहाँ के, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, क से क्या आएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। नि से क्या होगा, निर्वाचन होगा। और ये क से क्या होंगे, उनके कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक है, उसके बाद समय, स से क्या होगा, समय रिक्ति को भरने में। और श से क्या होगा, शपथ। ठीक है, स से क्या होगा, शपथ। और नि से क्या होगा, निर्वहन। तो ये हो गया हमारे आज का क्लास, हम यहीं तक रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।